अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो क्या है? सिंपल रजिस्टर और लॉगिन पढ़ेंगे, यानी कि साइन इन और साइन अप और साइन इन पढ़ेंगे। किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है आपके पास? आइडेंटिटी की हेल्प से आप सिंपल क्या करोगे? साइन अप, लॉगिन का फॉर्म ऐड करोगे। ये सारी चीजें आपको खुद से क्रिएट करके देगा। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है भाई? एक फ्रेमवर्क है। ठीक है, आइडेंटिटी की हेल्प से हमने रजिस्टर और लॉगिन करवाना है। आपको खुद से कुछ भी लिखना नहीं पड़ेगा, जस्ट आप ऐड करवाओगे, आपके पास एक फोल्डर ऐड हो जाएगा, उसी के अंदर आपको सारी चीजें बनी बनाई मिल रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने किया क्या है, कनेक्शन स्ट्रिंग है, रजिस्टर का फॉर्म है, साइन अप का फॉर्म है, ये सारी चीजें वो आपको खुद से क्रिएट करके दे रहा होगा। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन बना लेनी है, देन इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिल रहा होगा किसका? ऐड। ऐड के बाद आपने क्या ऐड कर लेना है? न्यू स्केप कोड आइटम। ठीक है, ये सारी चीजें खुद से ऐड करके देगा। अच्छा, न्यू स्केप फोल्ड आइटम में आकर आपको ऑप्शन मिल रहा होगा किसका? आइडेंटिटी का। आइडेंटिटी पे क्लिक करना है। आइडेंटिटी पे क्लिक करने के बाद क्या कर लेना है भाई? ऐड कर लेना है। ऐड करते ही वो पैकेजेस वगैरह अगर यहाँ पर आप गौर करो तो खुद से क्या करवा रहा है? ऐड करवा रहा है। यासिर, तुम्हारी टाइमिंग जो है 9:30 क्यों हो जा रहा है? रेगुलर रेगुलर बेसिस पे समझा रही हूँ कि 9:15 लास्ट टाइमिंग है। कोशिश करो टाइम बनाने की। अभी भी जल्दी काम करा देगा, वैसे टीचर फिर काम में नहीं देगा। फॉर्म बना कर देगा, फॉर्म बना के और कनेक्शन कनेक्शन भी सेट कर, ठीक है। अच्छा देखो, आइडेंटिटी को ऐड करवाने के बाद इस तरह का यूआई आपके सामने आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ से हमें किन किन चीजों को चूज कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले तो लॉगिन वाला काम हम चाहते हैं कि भाई ये करके दे, देन रजिस्टर वाला काम भी करके दे। ठीक है, ईमेल कंफर्मेशन वाला काम आप लॉगिन और रजिस्टर को ही टिक लगाओगे, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आकर लॉग आउट वाला काम भी ये करके दे। लॉग आउट पे वैसे टिक नहीं भी लगाओगे तो हो जाएगा। देन यहाँ से आकर क्या सिलेक्ट कर लेना है? डीजी कॉन्टेक्ट की क्लास का नाम। प्लस पर जैसे ही क्लिक करोगे वो आपको एक नाम दे रहा होगा। अगर आपको ये नाम ठीक लगता है, आप इसको कम करना चाहो तो कम कर सकते हो। मैंने कहा कि भाई ठीक है, ऐड कर लेते हैं। देन क्या है भाई? यूजर क्लास यानी मॉडल क्लास का नाम यहाँ से आके चूज कर लो, तो यहाँ से आके इसको भी ऐड करवा लो। इन दोनों को ऐड करवाने के बाद सिंपल क्या करना है? ऐड पर क्लिक करना है। ठीक है, देखो यहाँ से ये टूल्स को इंस्टॉल कर रहा है। टूल्स के बाद एसक्यूएल सर्वर टूल डिजाइन को वन बाय वन इसने क्या करना है? सारी चीजें आपके एप्लीकेशन में खुद से ऐड करवा देंगे। आपको खुद से जाके इंडिविजुअली राइट क्लिक करके जो ऐड करवाते थे, करवाने की जरूरत नहीं। मॉडल क्लास भी खुद बनाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पर आकर अगर चेक करो तो आपके पास एक फोल्डर ऐड हो गया है। फोल्डर का नाम क्या है? एरियाज। दिख रहा है? इस फोल्डर के अंदर आपको मजीद सब फोल्डर्स मिलेंगे। यहाँ पर आइडेंटिटी का फोल्डर है। आइडेंटिटी के फोल्डर में दो फोल्डर्स आपको दिख रहे हैं। अगर मैं इस पेजेस वाले फोल्डर में आऊँ तो पेजेस में मुझे लॉगिन और रजिस्टर दोनों का फॉर्म इसने क्या किया? क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, यहाँ पर आकर अगर आप ओपन करो तो रजिस्टर डॉट सी एच एच टी एम एल के नाम से आपको क्या मिल रही है? फाइल मिल रही है, जिसके अंदर रजिस्टर का पूरा फॉर्म हुआ हुआ है, कोड भी हुआ हुआ है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं लॉगिन की, तो लॉगिन में आकर आप देखोगे तो लॉगिन का भी पूरा कोड हुआ है। बिल्कुल ही इसी तरह से जिस तरह से लारावेल में आप लोगों ने ब्रीज पैकेज पढ़ा होगा, जब ऑथेंटिकेशन का काम कर रहे थे, तो यही सेम लॉगिन और रजिस्टर का काम वो आपको करके देता था। इसी तरह से डेटा पर आओ तो डेटा पर आपको आपकी यूजर क्लास भी मिल रही है। देन यहाँ पर आकर आपको डीबी कॉन्टेक्ट की क्लास भी मिल रही है। दोनों क्लासेस भी इसने क्या करवा के दे दी? ऐड करवा के दे दी। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसकी भी? पैकेजेस की। जो पैकेजेस हम इंडिविजुअली खुद से ऐड करते थे, वो पैकेजेस भी यहाँ पर अगर आप चेक करो तो वो पैकेजेस आपके एप्लीकेशन की कंपैटिबिलिटी को देखते हुए उसने खुद से ऐड करवा दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई? पैकेजेस भी ऐड हो गए। यहाँ एक एरियस का फोल्डर बन गया जिसके अंदर सारी चीजें आ रही हैं, फॉर्म भी आ गया। कनेक्शन स्ट्रिंग पर अगर आए एफ सेटिंग डॉट जेसन पर, तो क्या कनेक्शन स्ट्रिंग हमें बनानी पड़ेगी? नहीं, बल्कि कनेक्शन स्ट्रिंग भी इसने क्या कर दी? खुद से क्रिएट करके दे दी। अब हमें जो चीज सेट करनी पड़ेगी वो क्या है भाई? सर्वर इक्वल टू, जाहिर है इसको तो नहीं पता आपके सर्वर का नाम क्या है, तो यहाँ पर आकर हमें क्या करना पड़ेगा भाई? सर्वर का नाम हमें खुद से देना पड़ेगा। ठीक है, डेटाबेस इक्वल टू बाय डिफॉल्ट, ये जो नाम आपने अपने
वेब एप्लीकेशन का रखा है साइन अप लॉगिन अंडरस्कोर आइडेंटिटी, वही नाम ये डेटाबेस का रख देता है। चेंज करना चाहो कर लो, नहीं चेंज करना आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ से आकर सबसे पहले तो मैं कहती हूँ, अच्छा अब अगर मुझे इस फॉर्म को देखना है, किस फॉर्म को देखना है भाई, यहाँ इस वाले फॉर्म को देखना है। कनेक्शन करवाने से पहले मैं कहूँ कि ये जो मेरे पास फॉर्म आ रहा है, कौन सा फॉर्म आ रहा है भाई, साइन अप का फॉर्म और लॉगिन का फॉर्म कहाँ चला गया, ये रजिस्टर वाला फॉर्म और लॉगिन वाला फॉर्म अगर मुझे देखना है तो किस तरह से देखेंगे। देखने का एक तरीका, सबसे आसान तरीका क्या होता है कि भाई आपके पास अगर व्यूज में आओ, व्यूज में आपको शेड का फोल्डर मिलता है। शेड के फोल्डर में आपके पास लेआउट की एक ही फाइल होती थी, याद है, लेआउट डॉट सी एस एच टी एम एल। लेकिन नीचे आपको एक और फाइल दिख रही है, लॉग इन पार्शियल डॉट सी एस एच टी एम एल के नाम से दिख रही है फाइल। तो सिंपल इस फाइल के अंदर अगर मैं आकर देखूं इसने क्या चीज ऐड करवाई है, यहाँ गौर करो तो यहाँ पर आपके पास रजिस्टर का एक एंकर का टैग ऐड हुआ है, जिसमें रजिस्टर का लिंक है। और यहाँ अगर गौर करो तो आपके पास एक एंकर का टैग है जिसमें आपको लॉग इन लिखा हुआ दिख रहा है। यानी कि इस लॉगिन पार्शियल में इसने क्या चीजें ऐड करवाई, जो दो पेजेस इसने ऐड किए हैं उसी के लिंक्स आपके पास ऐड हुए हैं। लॉगिन के लिए भी ऐड हुआ है, रजिस्टर के लिए भी ऐड हुआ है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि भाई जब पहली दफा मेरी एप्लीकेशन चलती है तो मुझे नेक्स्ट बार पर होम और प्राइवेसी ये दो ही टैब्स दिख रहे होते हैं, मुझे इस रजिस्टर और लॉगिन को भी ऐड करवाना है। तो किस तरह से ऐड करवाएंगे, पहले तो अपनी एप्लीकेशन को चलाते हैं। अच्छा जी, देखिए यहाँ पर आपके पास ये होम और प्राइवेसी ऐड है। अब हमें रजिस्टर और लॉगिन भी क्या करना है, ऐड करना है। इस साइड पे कर लो या इस साइड पे कर लो, आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो यहाँ से ऐड किस तरह से करेंगे, आपको पता है इसने लॉगिन और रजिस्टर के लिए एक पार्शियल व्यू बनाकर दे दिया है, लॉगिन पार्शियल डॉट सी एस एच टी एम एल के नाम से, ठीक है। तो सिंपल यहाँ लेआउट में आना है, ठीक है। जो आप फर्स्ट टाइम पेज खोलते हो तो यही वाला जो लेआउट वाला सी एस एच टी एम एल है, इसी को एज अ हेडर यूज करना है। मैंने कहा भाई जहां पर मेरे पास यूएल खत्म हो रहा है इसके बाद ले लो या इसी के अंदर ले लो, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने कहा भाई इस डिस्क के बाद मुझे दूसरी साइड पे चाहिए, यानी कि इस साइड पर नहीं चाहिए बल्कि किस साइड पे चाहिए, राइट साइड पे चाहिए। तो मैंने कहा इस डिस्क के बाद मेरे पास क्या ऐड कर दो भाई, सिंपल एक एंकर का टैग ऐड करो, ठीक है। उस एंकर के टैग में मुझे ऐड क्या करवाना है, एक पार्शियल व्यू ऐड करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर मैंने नाम दे दिया क्या भाई, पार्शियल। और पार्शियल के बाद यहाँ पर आप क्या लिख दोगे भी, पार्शियल व्यू का नाम। पार्शियल व्यू का नाम आपके पास क्या है, यहाँ पर आकर अगर देखें, अंडरस्कोर लॉगिन पार्शियल डॉट सी एस एच टी एम एल, अंडरस्कोर लॉगिन पार्शियल डॉट सी एस एच टी एम, ठीक है। तो यहाँ पर आके लॉगिन पार्शियल ही लिखेंगे तो वो उस चीज को अंडरस्टैंड कर लेगा। अच्छा, एंकर के टैग में नहीं, मैं डायरेक्ट पार्शियल के ही टैग में ऐड करवा रही हूँ। ये लॉगिन पार्शियल आपके पास क्या है, इस वाले पेज का नाम, ठीक है। इससे होगा क्या कि जो भी नाम आपने दिया है, जो भी नाम यहाँ पर आपने दिया हुआ है, वो नाम यहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर एग्जिस्ट करता है तभी आपको क्या दिख रहा होगा भाई, ये दिख रहा होगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। यहाँ से आकर अभी लिंक्स पर क्लिक करने से क्या ये नेविगेट करेगा कि नहीं, आकर देखते हैं। यहाँ से मैं ये करती हूँ, फॉर्म बनाया है तो फॉर्म बना हुआ है ना, ऑलरेडी बना हुआ है, आपको खुद को बनाने की कहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो होगा क्यों नहीं होगा, अभी हम उसको सेट करेंगे ना। अब सारी चीजें वो बना कर दे रहा है, चलाना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर आपको चलाना भी नहीं आएगा फिर मसला हो जाएगा। अच्छा, ये लिंक्स ऐड क्यों नहीं हुए देख लेते हैं। मेरा ख्याल है मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो उसको यहाँ से पहले रोक लेते हैं। इसी लिंक को मैं कॉपी करती हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और यहाँ से आकर मैं पार्शल व्यू है तो ये नाम, चलो डायरेक्ट ही ले लेते हैं, पार्शियल का टैग मिलना तो चाहिए। और यहाँ पर आकर पार्शियल इक्वल टू नाम क्या है हमारे पास, अंडरस्कोर लॉग इन पार्शियल, स्पेलिंग मैंने सही दी है, पी ए आर टी आई, वार्निंग से करना चाहिए वहाँ से पाए ताकि मैंने कौन सा वो वार्निंग दे रहा तो मैंने नेम का एट्रीब्यूट नहीं लगाया था, इस वजह से वो ऐड नहीं करवा के दे रहा था। अब आपके पास ऐड हो जाएगा। नाम क्या है भाई, लॉगिन पार्श, ठीक है। कलर इस तरह से ग्रीन होना चाहिए। और यहाँ से स्वैप करके एक बार दोबारा चला लेते हैं तो अब आपके पास होप्स हो के ऐड हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पर लॉगिन और पार्शियल के टैब्स तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन क्या ये नेविगेट करेगा लॉगिन पे क्लिक करने पर लॉगिन वाले पेज पर, और अगर मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँ तो रजिस्टर वाले पेज पर? देखो यहाँ पे रजिस्टर और लॉगिन ऐड हो गए, लेकिन जैसे ही मैं रजिस्टर पर क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पर अगर आप यूआरएल चेक करो, यूआरएल तो चेंज हो रहा है लेकिन ये उस पेज पर नेविगेट नहीं हो रहा। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ लॉगिन की, तो मैं लॉगिन पर भी क्लिक करूँ तो यहाँ यूआरएल तो चेंज हो रहा है बट ये नेविगेट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके पास रजिस्टर और लॉगिन दोनों पेजेस जो बने हैं वो सपोर्ट किसको करते हैं? रेजर सिंटेक्स को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ आकर आपको जहां से आपकी एप्लीकेशन चलना शुरू होती है, कहाँ से चलना शुरू होती है भाई? स्टार्टअप से शुरू होती है। स्टार्टअप पर आकर आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो लॉगिन और रजिस्टर का पेज ऐड हुआ, ये किसको सपोर्ट करता है? रेजर पेजेस को सपोर्ट करता है। बताओगे किस तरह से? सिंपल, यहाँ पर आकर आपको यूज किसका करना है भाई? एंड पॉइंट्स डॉट मैप रेजर पेजेस। यहाँ पर आके मैंने क्या लगाना है? एंड पॉइंट्स डॉट मैप रेजर पेजेस। ठीक है, यहाँ पर आकर जैसे ही मैं ये लगाऊंगी मैं फ्रेजर पेजेस, उसको पता चल जाएगा कि भाई बाय डिफॉल्ट ये जो एरियाज का फोल्डर ऐड हुआ उसके अंदर जितना भी कोड हुआ है वो किस में हुआ है भाई? रेजर सिंटेक्स पे हुआ है। तो अब जैसे ही आपने मैप फ्रेजर पेजेस को ऐड करवाया तो रजिस्टर पर क्लिक करने पे वो रजिस्टर वाले पेज पर जाएगा, और लॉगिन पर क्लिक करने पर वो लॉगिन वाले पेज पर जाएगा। इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ ले आते हैं और यहीं पर इसको चला कर देखते हैं तो ज्यादा बेहतर दिखेगा। अच्छा जी, जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करें तो आपके पास ये रजिस्टर वाला फॉर्म ओपन हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं लॉगिन पर क्लिक करूं तो ये मेरे पास लॉगिन वाला फॉर्म ओपन है। ठीक है, अब क्या होना चाहिए कि भाई रजिस्टर पर क्लिक करने पे रजिस्टर वाला फॉर्म ओपन हो रहा है, लॉगिन पर क्लिक करने पर लॉगिन वाला फॉर्म तो ओपन हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं फॉर्म फिल करूं तो मेरे पास डेटा जाना कहाँ चाहिए? डेटाबेस में जाना चाहिए। तो डेटाबेस में जाने के लिए जाहिर है हमें क्या करवाना पड़ेगा? कनेक्शन करवाना पड़ेगा। कनेक्शन किस तरह से करवाएंगे? जैसे मैंने बताया कि कनेक्शन स्ट्रिंग भी इसने खुद से बना कर दी है, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से आकर सर्वर का नाम चेंज करना है, देन माइग्रेशन वगैरह बनानी है। तो यहाँ से आके सर्वर का नाम चेंज करते हैं और एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं। क्या वो किसी और नहीं होता? अच्छा जी, यहाँ से सिंपल क्या करना है? सर्वर का नाम कॉपी करना है, सर्वर का नाम कॉपी करके यहाँ पर सर्वर इक्वल टू के बाद पेस्ट करना है। ठीक है, बाकी चीजें आपकी अपनी चॉइस है। डेटाबेस इक्वल टू नाम चेंज करना चाहो करो, नहीं करना चाहो ना करो। ठीक है, यहाँ से बाकी कुछ भी आपने हटाना नहीं है, लगाना नहीं है। बस अगर आप वो चेंज करना चाह रहे हो वो क्या कर सकते हो भाई? डेटाबेस का नाम, और यहाँ से सर्वर का नाम तो आपने लाजमी चेंज करना ही है। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या करना है भाई? कहाँ पर आना है? टूल्स पर आना है। टूल्स पर आने के बाद हमें कहाँ जाना पड़ता है भाई? न्यू गेट पैकेज मैनेजर। ठीक है, न्यू गेट पैकेज मैनेजर के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा किसका भी? पैकेज मैनेजर कंसोल का। ठीक है, यहाँ से आके क्या बना लेनी है? माइग्रेशन बना लेनी है। ठीक है, माइग्रेशन किस तरह से बनाएंगे वो बढ़ा लेते हैं। यहाँ से आके मैंने कहा भाई इसको 100 कर लेते हैं। माइग्रेशन बनाएंगे एट माइनस माइग्रेशन। ठीक है, और माइग्रेशन का नाम तो आप कुछ भी दो, फर्क नहीं पड़ता। माइग्रेशन का फोल्डर ऐड हो चुका है और उसने क्या करवाया भाई? देखते हुए यहाँ पर जो जो आपके पास फॉर्म फील्ड के अंदर मॉडल क्लास के अंदर जो जो मॉडल क्लासेस बनी थी उसके अकॉर्डिंग उसने माइग्रेशन क्रिएट कर दी। लेकिन क्या सिर्फ माइग्रेशन क्रिएट करने से आपके पास डेटाबेस वहां पहुंच जाएगा? नहीं, बल्कि आपने क्या चलाना पड़ेगा? अपडेट हाइफन डेटाबेस। जैसे ही आप ये लाइन चलाओगे डेटाबेस आपके पास क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से वहां माइग्रेट हो जाएगा। जैसे यहाँ डन लिखा हुआ है, समझो कि आपके पास डेटाबेस वहां पहुंच चुका है। अब वहां जाकर हम देखेंगे कि भाई हमारे पास कौन कौन से टेबल्स पहुंचे और उन टेबल्स में से कौन से टेबल में डेटा जाएगा। जब आप रजिस्टर वाला फॉर्म फिल करोगे तो कौन से टेबल में क्या हो रहा होगा? डेटा जा रहा होगा। तो यहाँ से आना है सिंपल। ठीक है, कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद डेटाबेस का नाम क्या था वहां पर? साइन अप लॉगिन। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ से आकर अगर साइन अप लॉगिन दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ से आके पहले क्या कर लो भाई? राइट क्लिक करो और रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से आकर साइन अप लॉगिन अंडरस्कोर आइडेंटिटी के नाम से डेटाबेस आपको दिख रहा है। ठीक है, इस डेटाबेस को मजीद एक्सपेंड करना है और कहाँ पर आ जाना है? टेबल्स पर आना है। ठीक है, टेबल्स पर आने के बाद ये आपको बहुत सारे टेबल्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो इनमें से किस टेबल में डेटा जाएगा? जब भी आप फॉर्म फिल करोगे तो आपके पास एएसपी नेट यूजर्स के नाम से जो ये टेबल है, सिंपल आपने ये ओपन करना है। इसमें आपके पास क्या आ रहा होगा भाई? डेटा आ रहा होगा। ये वाला काम, ये वाली लॉजिक भी आपने नहीं लिखी कि भाई फॉर्म फिल करने पर डेटा आना चाहिए। अब ये देखो इसके अंदर माशाल्लाह से कितनी सारी कोई फील्ड है।
अब इसमें क्या क्या चीजें आ रही होंगी आपके फिल करने पे, आईडी, यूजर नेम, ईमेल, ठीक है। ईमेल कंफर्मेशन तभी आएगी जब आप प्रॉपर ईमेल को कंफर्म करोगे। अब इन्होंने सिंपल खुद से लिंक लगा के दे दिया कि भाई अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में प्रॉपर ईमेल वेरिफिकेशन का काम नहीं किया हुआ है तो आप जस्ट लिंक पे क्लिक करो और ईमेल को वेरीफाई करवा लो। हम उस तरह से भी करेंगे और प्रॉपर ईमेल को किस तरह से वेरीफाई करना है वो भी देखेंगे, ठीक है। तो किस तरह से करना है, सबसे पहले तो आकर रजिस्टर वाला फॉर्म फिल करते हैं और डिटेल्स यहाँ पर फिल करवा लेते हैं। यहाँ चल गया है ये, यहाँ पर आकर आपने सिंपल कोई भी एक ईमेल डाल देनी है। अच्छा अभी फिलहाल मैं रैंडम ईमेल डाल रही हूँ, ठीक है। फिर मैं प्रॉपर ईमेल तब डालूंगी जब हम वेरिफिकेशन वाला काम कर लेंगे, ठीक है। रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। अच्छा रजिस्टर हो चुका है और रजिस्टर के साथ वो क्या कह रहे हैं कि भाई आपके पास अगर आप कंफर्म करना चाहते हो अपने अकाउंट को तो यहाँ पर क्लिक करो। हालांकि होना क्या चाहिए कंफर्म करने के लिए कि बाकायदा उस ईमेल पर मेल जानी चाहिए और वहां से जैसे ही वो उस मेल पर क्लिक करें तब जाके कंफर्म होना चाहिए। होना तो यही चाहिए ना। यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि भाई अगर अकाउंट को कंफर्म करना है यहाँ क्लिक कर लो, अकाउंट कंफर्म हो जाएगा। लेकिन सही तरीका ये नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर आकर देखते हैं डिटेल्स जो हमने फिल की वो डिटेल्स यहाँ पर आई भी कि नहीं है। तो यहाँ पर जो आपने ईमेल डाली है उसी को वो यूजर नेम कंसिडर कर रहा है, ईमेल आ गई। और ईमेल कंफर्म को अगर आप चेक करो तो अभी यहाँ क्या लिखा हुआ है, 0, ठीक है। जैसे ही आप कंफर्म कर दोगे ये 0 किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, आपके पास 0 कन्वर्ट हो जाना चाहिए 1 में, ठीक है। यहाँ से आकर हम क्या करते हैं भाई, सिंपल क्लिक करते हैं किस पे, क्लिक हेयर टू कंफर्म योर अकाउंट। उसने कहा कि भाई अकाउंट कंफर्म हो गया। अब आके यहाँ पर अगर आप चेक करो तो आपके पास जो डिटेल्स आ रही हैं उसमें आपके पास ईमेल कंफर्म में क्या लिखा हुआ है, 1। यानी कि यहाँ कंफर्मेशन किस तरह से होगी कि अगर आपने कंफर्म नहीं किया है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आया होगा, 0। और अगर आपने कंफर्म कर दिया है तो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ आया होगा भाई, 1 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन इस तरह से कंफर्म नहीं करना, ईमेल कंफर्मेशन के लिए काम करेंगे। अच्छा अब ईमेल कंफर्म हो चुकी है, सिंपल क्या करना है, लॉगिन फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। लॉगिन फॉर्म फिल करने से पहले एक काम ये करना है कि यहाँ पर आकर स्टार्टअप में आपने एक मिडल वेयर यूज कर लेना है ऑथेंटिकेशन का, ऐप डॉट यूज ऑथेंटिकेशन मिल रहा होगा, ठीक है। इससे होगा क्या कि प्रॉपर जैसे ही आप लॉगिन कर लोगे तो आपको वेलकम के साथ आपका नाम और बाकी डिटेल्स भी प्रिंट होगी, ठीक है। तो यहाँ से आकर एक बार लॉगिन कर लेते हैं। जो क्रेडेंशियल्स डाली हैं आपने उसी क्रेडेंशियल्स को डालकर आप लॉगिन करोगे, यानी कि जो ईमेल और पासवर्ड रजिस्टर करवाते वक्त डाला था वही ईमेल और पासवर्ड आपने तब डालना है, फिर लॉगिन करवाते वक्त भी डालना है, ठीक है। यहाँ से आकर ईमेल ये डाली थी मैंने और पासवर्ड भी डाल लेते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करवाते ही आपके पास आपको आपका नाम जो भी आप जिस ईमेल से लॉगिन कर रहे हो वो शो हो रही होगी। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास अगर कोई 2022 में काम कर रहा है तो मैनेज पे क्लिक करते ही उसको उसकी पूरी प्रोफाइल शो हो रही होगी। और लॉग आउट पे जैसे क्लिक करोगे तो किस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे भाई, आप सिंपल उसी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। अगर आप यहाँ से होम पर जाने की भी कोशिश करो तो तब तक नहीं जा सकते जब तक क्या नहीं करवाया लॉगिन नहीं कर लॉगिन होगा नहीं। लॉगिन में अगर गलत ईमेल डालें या गलत क्रेडेंशियल्स डालें तो जाहिर है उसने क्या बोलना है कि भाई आपके पास जो क्रेडेंशियल्स आप डाल रहे हो वो वैलिड नहीं है, रॉन्ग क्रेडेंशियल्स है। आ रही है बात समझ, ईमेल वही है लेकिन पासवर्ड गलत डाला ना। तो पासवर्ड गलत डाले तो फिर वो जाहिर है लॉगिन तो नहीं करवाएगा। अगर वो किसी भी पासवर्ड पे लॉगिन करवा रहे तो पासवर्ड डालने का फायदा ही नहीं ना। अच्छा अब बात कर लेते हैं इसकी कि अगर भाई मैं रजिस्टर कर रही हूँ तो जो ईमेल मेरे पास कंफर्मेशन के लिए जानी चाहिए वो आपकी अपनी ईमेल एड्रेस पर जानी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए काम कर लेते हैं। यहाँ तक की कहानी समझ आ रही, कोई कंफ्यूजन, क्या क्या स्टेप्स हमने फॉलो किए। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन बनाई, एप्लीकेशन बनाने के बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद कहाँ पर आए भाई, किस पर आए, ऐड पर। ऐड पर आने के बाद आपने सिंपल आना है न्यू स्केप फोल्ड आइटम, ठीक है। न्यू स्केप फोल्ड आइटम पर आकर मैंने चूज किसको किया था भाई, यहाँ से आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को चूज करके रिपीट कर देती हूँ ताकि जो लेट आया उसको समझ आ जाए। ऐड तो जाहिर है मैंने दोबारा नहीं करवाना क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ। आइडेंटिटी को क्लिक करने के बाद किस पर जाएंगे भाई, सिंपल आपके पास एक यूआई ओपन होगा जहां पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे कि भाई आपने क्या पिक करना है। आपने जस्ट सेलेक्ट करना है लॉगिन को, ठीक है। आपने सेलेक्ट करना है रजिस्टर, ठीक है। लॉग आउट वाली फंक्शनैलिटी वो आपको इसी के साथ प्रोवाइड कर देगा। ईमेल वेरिफिकेशन वाला काम भी हम इसी के साथ करेंगे। देन आपने चूज कर लेना है अपनी डीबी कॉन्टेक्ट की क्लास का नाम। नाम आपके पास उसने खुद से दे दिया है, जो भी आपकी एप्लीकेशन का नाम है उसको मद्देनजर रखते हुए उसने लंबा चौड़ा नाम दिया है। आप अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर लो, ठीक है। देन क्या करवा देना है, ऐड। इसी तरह से आपने क्या चूज कर लेना है भाई, मॉडल क्लास का नाम।
और यहाँ पे क्या करवा देना है, ऐड करवा के जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक फोल्डर ऐड होगा। उस फोल्डर का नाम क्या है भाई, एरियाज का फोल्डर। ठीक है, यहाँ से सारी चीजें क्लोज करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं। एरियाज के फोल्डर में मजीद सब फोल्डर्स होंगे। पहला सब फोल्डर होगा आइडेंटिटी के नाम से। इस आइडेंटिटी के अंदर दो फोल्डर्स आपको मिलेंगे, एक डेटा के नाम से, दूसरा पेजेस के नाम से। पेजेस के अंदर आपके पास जो आपके फॉर्म्स वगैरह बने हैं लॉगिन का, रजिस्टर का, वो आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, और अगर बात करेंगे इसकी भाई डेटा, तो यहाँ पर आपकी कॉन्टेक्ट क्लास होगी और यूजर वाली class। ठीक है, उसके अंदर मजीद कोड हुआ होगा। अगर यहाँ आकर मैं कॉन्टेक्ट क्लास दिखाऊं तो इसके अंदर आपके पास अच्छा खासा कोड, आप यहाँ से अगर इसको कस्टमाइज करना चाहते हो तो कस्टमाइज भी कर सकते हो। ठीक है, वो भी देखेंगे कि किस तरह से करना है। देन क्या किया कि भाई जैसे ही आपकी एप्लीकेशन पहली दफा चले तो आपको पता है बाय डिफॉल्ट जो हेडर शो होता है वो कौन सा हेडर शो होता है, जो कोड आपके पास कहाँ हुआ हुआ है भाई, लेआउट में। अब आप कहोगे भाई इसी लेआउट के अंदर मैंने ऐड करवाना है, किसको ऐड करवाना है, इन दोनों टैग्स, यानी रजिस्टर वाला एंकर टैग और लॉगिन वाला जो एंकर टैग है ये मेरे पास ऊपर ऐड हो। तो उसके लिए सिंपल तरीका मैंने बताया कि क्या करो भाई, उसने लॉगिन पार्शियल बना कर दिया है, आप जस्ट अपने लेआउट में उसको यूज कर लो। किस तरह से यूज करो, मैंने कहा भाई जहां पर ये div खत्म हो रहा है उसके बाद मुझे राइट साइड पर क्या चाहिए, लॉगिन पार्शियल ऐड करवाना है। पार्शियल देन नेम इक्वल्स टू जो भी आपके पार्शियल व्यू का नाम है। ठीक है, डॉट सी एस एच टी एम एल नहीं लगाना, अंडरस्कोर लगा के पार्शियल व्यू का नाम। तो आपके पास क्या हुआ भाई, लिंक ऐड हो गए। लेकिन तब भी लिंक्स आपके पास काम नहीं कर रहे थे। लिंक्स काम कब करेंगे, जब आप बताओगे अपनी एप्लीकेशन को सपोर्ट दोगे किसकी भाई, मैप रेजर पेजेस। आपने मैप रेजर पेजेस जैसे ऐड किया तो लिंक्स क्या होंगे भाई, जैसे मैं रजिस्टर पर क्लिक करूंगी रजिस्टर पर नेविगेट हो जाऊंगी, जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगी लॉगिन पर नेविगेट हो जाऊंगी। ठीक है, अब ये सारा काम कर लिया, फॉर्म दिख गया, फॉर्म फिल करने पे डेटा डेटाबेस में जाना चाहिए। तो बात आ गई डेटाबेस की, इसका मतलब है कनेक्टिविटी करवानी है। तो कनेक्टिविटी के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी, एफ सेटिंग डॉट जेसन पे उसने सारी चीजें खुद से बना कर दी है। जस्ट आपको चेंज क्या करना है, सर्वर इक्वल टू सर्वर का नाम। ठीक है, आपने अपने एसक्यूएल सर्वर पर आना है, यहाँ से अपना सर्वर का नाम जो भी है वो कॉपी करना है और यहाँ लाके पेस्ट करना है। दूसरी चीज, डेटाबेस का नाम ऑप्शनल है, यही रख लो, चेंज कर दो, आपकी अपनी चॉइस। ठीक है, चेंज करने के बाद जस्ट क्या चलाना है भाई, माइग्रेशन वाली कमांड एंड अपडेट। तो आपके पास ये सारे टेबल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हो। ठीक है, अब जैसे ही मैं रजिस्टर का फॉर्म फिल करूं तो डिटेल्स आएंगी कहाँ पर, एएसपी नेट यूजर वाला जो फॉर्म है इसमें डिटेल्स आ रही हैं। अच्छा, डिटेल्स में बहुत सारी चीजें हैं मजीद, ये वाली चीजें अगर आप अपने फॉर्म में ऐड करो तो ये वाली चीजें भी ऐड हो जाएंगी। अभी फॉर्म में फिलहाल मेरे पास तीन ही फील्ड्स थी। तीन फील्ड्स कौन कौन सी थी भाई, ईमेल, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ठीक है, जो ईमेल डाला है वही यूजर नेम पर भी आ रहा होगा। देन आपके पास ईमेल कंफर्मेशन हमने जिस तरह से करवाया, मैंने कहा कि भाई वो वैलिड तरीका नहीं है। जब भी कोई यूजर आपकी वेबसाइट है, आपने एक वेबसाइट बनाई है, वहां जाके आप अपना जो भी क्रेडेंशियल डालते हो, ईमेल डालते हो, रजिस्टर करते हो ना, तो होता क्या है, आपकी ईमेल पे कंफर्मेशन आती है। ऐसे ही ईमेल में जाकर उन्होंने कोई कोड सेंड किया होता है या कोई लिंक सेंड किया होता है, उस पर क्लिक करने पे देन क्या होता है भाई, आपका अकाउंट कंफर्म होगा। तो ये वाला काम हम किस तरह से करेंगे, सिंपल, मैंने कहा कि भाई जो सारी फाइलें हैं पहले तो उसको बंद करते हैं। यहाँ से आकर यहाँ से आके क्या करो भाई, एक फोल्डर ऐड कर लो। ठीक है, मैंने कहा कि भाई मुझे क्या ऐड करवाना है एक फोल्डर। ठीक है, उस फोल्डर के अंदर मैंने कहा भाई ईमेल वेरीफाई के नाम से एक फोल्डर बना लो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ईमेल वेरीफाई लिखो, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दो। ठीक है, इसी के अंदर मजीद मैं कहती हूँ कि भाई मुझे क्लास ऐड करवानी है और क्लास का नाम भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्लास का नाम रख लिया ईमेल, ईमेल डॉट सी एच। ठीक है, अच्छा, अब इस क्लास के अंदर मुझे क्या काम करना है कि भाई होना क्या चाहिए कि जब भी कोई यूजर आ रहा है वो अपनी ईमेल डाल रहा है तो ईमेल उसी के अकाउंट पर जानी चाहिए, यानी कि जो उसकी अपनी ईमेल है वहीं पर आपके पास मेल जाए, देन वो क्लिक करे तो वेरीफाई हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपके पास कोई आपकी अपनी पर्सनल ईमेल होनी चाहिए, @@, वाली नहीं, gmail.com। ठीक है, तो यहाँ से आकर मेरी जो है पर्सनल ईमेल मैंने लॉगिन की हुई है। यहाँ से आकर आपने किस पर आना है भाई, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा मैनेज योर गूगल। ठीक है, पहले यहाँ से कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें सेट करनी पड़ेंगी। यहाँ से आकर आपके पास फोर्थ ऑप्शन आ रहा होगा सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी पर आने के बाद आपको सबसे पहली चीज तो वो चेक करनी है कि भाई टू स्टेप वेरिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे किस चीज की जरूरत है भाई, मुझे दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो उस ईमेल की जो एडमिन की ईमेल है, कि मेरी वेबसाइट पे जो भी आ रहा है उसने रजिस्टर करवाया, तो आपके पास जिसकी ईमेल से ईमेल जानी चाहिए वो एडमिन की ईमेल होगी। ठीक है, यानी कि वो सेंडर की ईमेल होगी, और उस ईमेल का ऐप पासवर्ड भी चाहिए।
तो ऐप पासवर्ड किस तरह से निकालोगे आप? सिंपल यहाँ पर आकर आपने चेक कर लिया भाई टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन है, यहाँ पर आकर आपने लिख दिया भाई ऐप पासवर्ड, ऐप पासवर्ड, ऐप पासवर्ड, ऐप पासवर्ड। अच्छा जी, ऐप पासवर्ड्स लिखते ही उसने पूछना है कि भाई आप ऐप पासवर्ड्स पर जाने की कोशिश कर रहे हो, ये आपका ही अकाउंट है, ये किसी और का अकाउंट है, तो उसको तस्दीक करवा देनी है कि हाँ भाई मेरा ही अकाउंट है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आके ऐप का कोई भी नाम लिख लो, ठीक है, अपनी मर्जी से। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया भाई साइन अप अंडरस्कोर लॉगिन। ठीक है, यहाँ से आके क्रिएट पर क्लिक किया, क्रिएट पर क्लिक करते ही पासवर्ड आपके पास आ गया। इस पासवर्ड को सिंपल क्या कर लेना है, कॉपी करके रखना है। ठीक है, और जहां हम काम कर रहे थे वहां पर वापस आ जाएंगे, यहाँ पर आना है। यहाँ पर आने के बाद सिंपल क्या करना है भाई, यहाँ पर आकर सबसे पहले तो एक इंटरफेस है आई ईमेल सेंडर, ये आपको मिल रहा होगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको ऐड करवाओगे, उसने पूछना है कि भाई आपके पास आप किसका यूज करना चाह रहे हो, तो आप इसको ऐड करवाओगे। सब आंख बंद करके क्या करते हैं भाई, कंट्रोल डॉट एंटर, ये वाला काम नहीं करना, पढ़ के ऐड करवाओ कि भाई आई ईमेल सेंटर की बात हो रही है तो किसको यूज करना है, माइक्रोसॉफ्ट एसपी नेट को यूआई सर्वर। ठीक है, तो ये आपके पास टॉप पर ऐड हो गया। अब जैसे ही ऐड हुआ तो इंटरफेस क्या चीज होती है, इंटरफेस के अंदर कुछ इनकम्प्लीट मेथड होते हैं, सी शार्प में हमने पढ़ा था। उनको कंप्लीट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, उस क्लास की होती है जो क्लास उसको क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ आकर अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, कंट्रोल डॉट, और ये मुझे कह भी रहा है क्या करो भाई, इंप्लीमेंट करो, किसको इंप्लीमेंट करो, इंटरफेस। मैंने इंप्लीमेंट करवा, ठीक है, इम्प्लीमेंट करवाने के बाद यहाँ पर आपके पास ये मेथड एसिंक्रोनस है, तो जस्ट आपको एसिंक का कीवर्ड ऐड करना पड़ेगा, जो कि मेरा ख्याल है मैंने गलत जगह कर दिया है। यहाँ पर आकर एसिंक का कीवर्ड ऐड कर लो। अब यहाँ पर हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन सबसे पहले तो उस बंदे की ईमेल जो एडमिन है, जिसकी ईमेल से सबके पास ईमेल जानी है, तो मैंने कहा भाई स्ट्रिंग, और यहाँ पर लिख दिया भाई ईमेल एड्रेस। अच्छा, ईमेल मैं क्यों नहीं लिख रही, क्योंकि यहाँ पे अगर चेक करो तो 3 पैरामीटर्स वो एक्सेप्ट कर रहा है, सिर्फ ईमेल ना लिख देना। ये वाली जो ईमेल है ये किसकी ईमेल है, जो रिसीवर होगा जिसके पास ईमेल जाएगी, देन सब्जेक्ट, और यहाँ पर HTML मैसेज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फ्रॉम लिख देती हूँ कि जिसकी तरफ से जाना है, फ्रॉम ईमेल, ताकि आपको समझ आए। ठीक है, यहाँ पर आके अपनी ईमेल लिख लेते हैं भाई, वही वाली 955120@gmail.com। ठीक है, देन क्या है भाई आपके पास, ऐप पासवर्ड। तो यहाँ पर ऐप पासवर्ड के लिए मैंने ऐप पास लिख लिया, आप अपनी मर्जी का कोई भी वेरिएबल दे सकते हो। ठीक है, कॉपी किया हुआ है उसी को पेस्ट करते हैं, नहीं किया हुआ है अगेन यहाँ से आके कॉपी कर लें। इसको मैंने कहा कि भाई कॉपी करते हैं और यहाँ लाते हैं पेस्ट। अच्छा, पेस्ट जब करने लगोगे तो यहाँ पर आपके पास स्पेस आ रहा होगा, उस जो एक्स्ट्रा स्पेसेस को क्या करना भाई, हटा दें। ठीक है, ऐप पासवर्ड भी डलवा लिया, ये 2 चीजें डलवा ली हैं। कोशिश करना कि जब ऐप पासवर्ड बनाओ तो वो किसी के साथ शेयर ना करो, स्पेशली अगर अपना पर्सनल अकाउंट लॉगिन कर रहे हो। ठीक है, कि फिर इसके साथ भी कुछ मामला हो जाते हैं, हो गए तो फिर मसला हो जाएगा। या कोशिश करो ऐसा अकाउंट लॉगिन करो जिसमें आपके पास कोई चीजें ना हो, मतलब आपकी पर्सनल चीजें उसमें ऐड ना हो। अच्छा, अब यहाँ पर आकर क्या करना है, हमें क्लास का यूज करना है। वो क्लास क्या है भाई, मेल मैसेज। ठीक है, मेल मैसेज पर आके कंट्रोल डॉट करना है और ऐड किसको करवा लेना है, यूजिंग सिस्टम डॉट नेट डॉट मेल। ठीक है, यहाँ पर आकर मैंने कहा भाई सिंपल मेल मैसेज के नाम से मैंने क्या बना लिया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, ये आप अपनी मर्जी का ऑब्जेक्ट, कुछ भी तो फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू न्यू एंड देन अगेन अपनी क्लास का नाम। ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही बनाते थे ना, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। अब इस क्लास के बारे में पढ़ना है, समझना है, कोई मसले वाली बात नहीं। इस क्लास पे क्लिक करो, गो टू डेफिनेशन पर जाओ, तो वो इस क्लास पे रिडायरेक्ट करवा दे। ठीक है, इस क्लास के बारे में आप पढ़ सकते हो। तो फिलहाल अभी इस क्लास के बारे में नहीं पढ़ना, अगर पढ़ना हो तो जाके देखो। इस क्लास का सिंपल क्या करवाया है हमने, ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसी ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हम बाकी की जितने भी काम है वो करेंगे। मेल मैसेज डॉट, ठीक है, जिसकी तरफ से ईमेल जानी है, फ्रॉम। ठीक है, जिसकी तरफ से जानी है वो हमारे पास कौन कहलाता है, क्या कहलाता है, सेंडर गया, तो भेज रहा है मैसेज। जिसकी तरफ से जानी है वहां से मैंने कहा कि भाई सिंपल क्या करो, किस तरह से ऐड करवाओ, इक्वल टू। ठीक है, फ्रॉम के अंदर आपने क्या ऐड करवाना है भाई, उस बंदे की ईमेल ऐड करवानी है, मेल एड्रेस। और मेल एड्रेस के अंदर हमने क्या कहना है कि भाई यहाँ पर आकर किसकी ईमेल आनी चाहिए। अच्छा, जो ईमेल को रिसीव कर रहा है, जिसकी तरफ से जा रही है, उसमें फर्क क्या है, एक तो आपके पास कौन होगा भाई, सेंडर होगा जो ईमेल को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है। दूसरा क्या होगा भाई, आपके पास रिसीवर होगा जो मैसेज को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो रिसीवर कौन है आपके पास, ईमेल, यानी कि ये वाली ईमेल जो आप पास करोगे, यहाँ पर आपके पास रिसीवर की ईमेल आ रही होगी, और
ये जो आपके पास है वो क्या है भाई, सिंपल सेंडर है। तो यहाँ पर आके मैंने कहा फ्रॉम ईमेल को यहाँ से मैं कॉपी किया, यहाँ लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा ये मेरा ख्याल है मैंने, हाँ ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है आपके पास, दूसरी चीज, मेल मैसेज डॉट सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट है वो इन्होंने खुद से यहाँ पे पैरामीटर दिया हुआ है, इसी को आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। इसको कस्टमाइज किस तरह से करेंगे इसको भी देख लेंगे। मेल मैसेज डॉट, उसके बाद दूसरी चीज क्या है भाई, टू, जिसको मैसेज हम दे रहे हैं, यानी कि जिस कोई आपकी वेबसाइट पर आया और उसने क्या किया, रजिस्टर किया, तो उसके पास कंफर्मेशन जाएगी। तो टू के अंदर आपने एक मेथड यूज करना है ऐड का। ऐड के अंदर आकर आपने सिंपल क्या, कौन सा वेरिएबल पास कर देना भाई, ये ईमेल वाला वेरिएबल पास। कौन सा वेरिएबल, ये वाला। देन क्या है भाई, सब्जेक्ट हो गया, फ्रॉम बता दिया, टू बता दिया। उसके बाद क्या है कि भाई मेल मैसेज के अंदर जो मैसेज जाएगा वो क्या है, तो यहाँ पर आके आपके पास ऑप्शन आता है बॉडी। बॉडी के अंदर मैं सिंपल HTML के अंदर ही अपना मैसेज दूंगी, तो मैंने कहा भाई HTML का टैग खोला, देन HTML का टैग क्या हुआ, बंद हो गया। इसके अंदर सिंपल मजीद कौन सा टैग आ सकता है, मैंने कहा भाई एक बॉडी का टैग ले लेते हैं, और ये बॉडी का टैग भी मेरे पास क्या हुआ, बंद। अब इसके अंदर कोई भी अपनी मर्जी का टैग ले लो, H1P आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर मैंने कहा पैराग्राफ का ही टैग ले लेते हैं, और यहाँ पर सिंपल मैसेज दे देते हैं भाई कि हम ये मैसेज किस लिए कर रहे हैं, ईमेल कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये लाइन लिखने के बाद बताना भी है कि आपने अपनी एप्लीकेशन में HTML का यूज किया है कि नहीं, बॉडी प्रोवाइड की है कि नहीं। तो यहाँ पर आपके पास एक एट्रीब्यूट आएगा, इसी ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए आप यूज करोगे इस बॉडी और HTML। इस बॉडी और HTML को अगर ऐड किया है तो सिंपल इस एट्रीब्यूट में आपने क्या लिख देना है, ट्रू। अच्छा नेक्स्ट नीचे आना है, किस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हो, किस SMTP का यूज कर रहे हो, ठीक है। SMTP की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आप किसका यूज कर रहे हो भाई, जीमेल का यूज कर रहे हो, तो वो किस तरह से आप बताओगे। आपने सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, मैं SMTP के ही नाम से बना रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आप भी SMTP के नाम से बनाओ, आपकी अपनी चॉइस, इक्वल टू न्यू, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास SMTP क्लाइंट के नाम से आपको एक क्लास मिलेगी, वो क्लास आपने ऐड करना है। इसके अंदर आपने बताना है SMTP का नाम, SMTP डॉट, ठीक है, क्या है भाई, gmail.com। अब यहाँ पर इस चीज पर आप चेंज कर सकते हो, अगर आप कोई कस्टम, जैसे यहाँ पर आपके पास क्या, @aptechaurangi.com। अभी हम किसका यूज कर रहे हैं भाई, जीमेल का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, gmail.com। अब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ मजीद रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हमें ऐड करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हमें जीमेल का पोर्ट बताना है, तो यहाँ पर जीमेल का जो पोर्ट होता है वो होता है 587, ठीक है। यहाँ से आकर कॉमा लगाएंगे। दूसरी चीज क्या है भाई, क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल्स में आपने क्या देना है, एक क्लास है आपके पास भाई नेटवर्क क्रेडेंशियल्स के नाम से। आ रही है सजेशन में कि नहीं आ रही, नहीं आ रही है, ऐड कर लेते हो खुद से, ठीक है। यहाँ पर आगे कंट्रोल डॉट करना है और इसको ऐड करवाना है, जैसे ऐड करवाओगे ये सेट। अब इसके अंदर दो चीजें मुझे पास करनी है। क्रेडेंशियल्स का मतलब है कि उस ईमेल, जिस ईमेल ने रिसीव करना है, तो उसके लिए हमने वेरिएबल क्या बनाया है, फ्रॉम ईमेल, ठीक है, ये पास कर दिया। दूसरी चीज उसका ऐप पासवर्ड, यहाँ पर अगर चेक करो क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम, और दूसरी चीज आपके पास क्या है भाई, पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए वेरिएबल क्या बनाया है, ऐप, ठीक है। अच्छा जी, एक और चीज होती है कि भाई आपने इस SSL ट्रू का ऑप्शन आता है, इनेबल SSL, वो भी यूज कर लेते हैं। अब ये इनेबल SSL क्या है, ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये इनेबल SSL पे किस चीज का मतलब ले रहा है, देख लेते हैं। SSL वो है ना, सिक्योर फाइल। लेकिन मेरा ख्याल है मैं यहाँ कोई गड़बड़ कर रही हूँ लिखने में। ये वो SSL सर्टिफिकेट तो नहीं है जो वेबसाइट पे शो होता ताले की तरह? वही है। चलो देख लेते हैं, इससे अगर काम कर रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम कर देंगे। अच्छा लास्ट में आकर आपने एक और चीज करनी है, अगर के बाद कुछ भी नहीं है तो कॉमा लगाने की जरूरत भी नहीं है। लास्ट में आकर आपने क्या करना है कि भाई मैसेज को सेंड करने के लिए आपने जो वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर सारी डिटेल्स दी है,
वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, मेल मैसेज का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आकर सिंपल आपने करना क्या है भाई, एसएमटीपी का यूज करना है। यहाँ पर आके आपने कभी एसएमटीपी डॉट, और एक मेथड आता है आपके पास एसएमटीपी क्लाइंट, नहीं सिंपल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने किस नाम से बनाया है, सिंपल एसएमटीपी के नाम से बनाया है, डॉट। और यहाँ पर आकर सिंपल क्या लगाएंगे, सेंड एसएमटीपी पे। ये ड्रामे क्यों कर रहा है, सिंपल आपने सभी कॉलम कहाँ लगाया मैंने सेमीकोलन, हाँ सेमीकोलन लगाना है। नहीं ऊपर नेटवर्क डिस्प्ले को अच्छा यहाँ पर गलती कर दी है तभी शायद ये वजह से ही है, मुझे शायद सही इसी वजह से ये सजेशन भी नहीं दिखा था। ठीक है, अच्छा एनेबल एसएसएल टूल लगाने के बाद सिंपल किसका यूज करना है भाई, जो वेरिएबल आपने बनाया है एसएमटीपी डॉट, और मेथड का नाम क्या है आपके पास, सेंड। ठीक है, सेंड के अंदर आपने जो पास करना है वो क्या लिखा हुआ है, मेल मैसेज वाला ही ऑब्जेक्ट पास करोगे। यहाँ रीड करो, आपके पास क्लास का नाम क्या आ रहा है, मेल मैसेज, और इसी का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने किस नाम से बनाया था, सिंपल हमने बनाया था भाई मेल मैसेज। यहाँ तक काम करना है। यहाँ तक काम करने के बाद अब आप बोलो ये क्लास जो हमने बनाई है email डॉट सी एस के नाम से, ये तो बिल्कुल सेपरेट अलग फोल्डर में बनी है। एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा कि ईमेल वेरिफिकेशन का काम हो गया, तो एप्लीकेशन हमेशा चलती कहाँ से भाई, स्टार्टअप से चलती है। स्टार्टअप पर आना है, स्टार्टअप पर आकर जहां पर आप सारी चीजें कॉन्फ़िगर करते हो, सारे सर्विसेज कॉन्फ़िगर करते हो, वहीं पर आकर आपको एक मेथड मिलेगा ऐड ट्रांजैक्शन का। इसके अंदर आकर सबसे पहले तो आपने अपने इंटरफेस का नाम बताना है। इंटरफेस का नाम आपके पास क्या था भाई, आई ईमेल सेंडर। ठीक है, जैसे ऐड करोगे तो वो कहेगा भाई किसको ऐड करवा लो, आइडेंटिटी डॉट यूआई सर्विसेज को ऐड करवा लो। अब इसके अंदर आपके पास जो आपकी क्लास है वो किस नाम से है भाई, सिंपल किस नाम से बनाया है हमने, ईमेल का। ठीक है, ईमेल वाली जो क्लास है वो किस फोल्डर में पड़ी है आपके पास, एप्लीकेशन का नाम क्या है भाई, साइन अप लॉगिन आइडेंटिटी। उसके अंदर आपके पास फोल्डर किस नाम से बना हुआ है, ईमेल वेरीफाई के नाम से, फोल्डर भी ऐड करते हैं। देन यहाँ पर आके ब्रैकेट को क्या करना है, बंद। ठीक है, अब जो ईमेल आपके पास कंफर्मेशन के लिए जाएगी, जो भी आपकी वेबसाइट से लॉगिन करता है, आते हैं और चलाकर एक बार चेक करते हैं कि भाई ये वेरीफाई कर भी रहा है कि नहीं। इतना सारा काम इसीलिए कह रही हूँ घर पे प्रैक्टिस करो, रेगुलर आओ, घर पे नहीं है। अच्छा, अब यहाँ रजिस्टर करवाते वक्त मेक श्योर करना है कि वही ईमेल डालो जो एग्जिस्ट करती है। अब अगर ईमेल एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो फिर वहां पर आपके पास ईमेल आ कहाँ से रही होगी। यहाँ से आके इसको कॉपी करते हैं और यहाँ ले आते हैं भाई, इसी को रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ आकर मैं अपनी एपटेक वाली ही ईमेल डाल दें, जाएगा ही नहीं। वो नहीं जाएगा, ये तो भाई आपके पास रिसीवर है ना, रिसीवर तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आकर पासवर्ड डाल लेते हैं, पासवर्ड कुछ भी बट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, अच्छा जी इसने क्या कहा, रजिस्टर्ड कंफर्मेशन प्लीज चेक योर ईमेल टू कंफर्म योर। ठीक है, आते हैं यहाँ पर और एक बार रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि भाई आपके पास ईमेल आईडी है कि नहीं आई है। तो ये देखो, ये जिस ईमेल से हमने भेजा था उस ईमेल से ईमेल आ चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास ईमेल कंफर्मेशन वाला ही मैसेज दिया था, ईमेल कंफर्मेशन वाला मैसेज आपको दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से मैंने ओपन कर लिया ना, तो यहाँ आके मैं रिफ्रेश करूंगी तो मेरे पास क्या आ रहा होगा कि भाई आपके पास आपका अकाउंट जो है वो कंफर्म हो चुका है। यहाँ पे लोग सो रहे हैं, आप आगे कौन सो रहा है, सो रहा है कौन सो बस थोड़ा सा लेक्चर लंबा होता है, नींद आना शुरू हो जाती है। वही तो नींद रहमान भी सोया है कौन है? अब रहमान भी सोया हुआ है सोने का क्या मतलब होता है सोना तो नहीं है वही काम के जैसे ही मैंने रजिस्टर कर लिया, अब यहाँ आकर अगर मैं डिटेल्स चेक करूँ, अच्छा नहीं होता यहाँ आकर आपके पास क्या आ रही होंगी भाई, डिटेल्स आ रही। किसी मेल पर आकर कुछ करना नहीं है, ईमेल पर जाकर कुछ नहीं किया। अभी जो एक मसला हुआ यहाँ पर आकर, मैं अगर आकर चेक करूँ मेरे पास ये मैसेज तो आ गया कि भाई ईमेल कंफर्मेशन हो चुका है, लेकिन एक चीज मिसिंग है, लिंक नहीं आ रहा। जिस लिंक पे मैं क्लिक करूँ, लिंक पर क्लिक करते ही क्या हो जाए, आपके पास ईमेल कंफर्म हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हाँ हसन क्या करेंगे, हसन काफी तवज्जो से सुन रहे हैं। वाह यार आप ही सोया करें अभी जो बस उनकी कमर पे लिखा हुआ है टेक इट इजी अब वो इजी ले रहे हैं तुम लोग कब सीरियस हो गए, कब चीजों को। अच्छा भाई, उसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ से आकर मैं क्या कर रही हूँ, अभी मेरे पास जिस ईमेल पर ईमेल आनी है वो एक ही ईमेल है, तो मैं इस रिकॉर्ड को क्या कर रही हूँ, अभी डिलीट कर रही हूँ। डिलीट किस तरह से करेंगे, सिंपल है आपके पास भाई,
डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम आपके पास क्या है, एएसपी नेट यूजर। कि मेरे पास जिस ईमेल पर ईमेल आ रही है, एक तो मेरे पास भाई दूसरी ईमेल थी जिसको मैंने क्या बना दिया, रिसीवर वाली ईमेल बना दी, दूसरी सेंडर वाली। अभी फिलहाल दो ही ईमेल है, तीसरी कोई ईमेल है नहीं। मैं इसको क्या कर रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, डिलीट फ्रॉम एएसपी नेट यूजर वेयर आईडी इक्वल्स टू, क्योंकि डिलीट किससे करवाते हैं हम, आईडी से करवाते हैं। तो ये आईडी मैंने सिंपल क्या कर ली, कॉपी कर ली और यहाँ आकर सिंगल कोट के अंदर ये आईडी पेस्ट। ठीक है, तो आपके पास ये जो रिकॉर्ड है ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आप ये देखते हैं आईडी ये वाली थी ना, ये वाली। ठीक है, अब जो एक चीज हमने मिस कर दी है उसको ऐड करते हैं, वो क्या थी आपके पास। अगर आप यहाँ पर आकर ऊपर चेक करो, आपको तीसरा पैरामीटर मिल रहा है एचटीएमएल मैसेज के नाम। यही वो एचटीएमएल मैसेज है जिसकी हेल्प से आपको लिंक आ रहा होगा। ठीक है, तो ईमेल कंफर्मेशन को अभी फिलहाल हटाकर मैंने कहा कि भाई मुझे कॉन्कैटिनेट करवा दो। किसको कॉन्कैटिनेट करवा दो, डबल कोट खुला, डबल कोट बंद। ठीक है, देन क्या लगाया, प्लस का सिंबल, और यहाँ पर आपने वेरिएबल पास कर दिया। कौन सा वेरिएबल पास कर दिया, एचटीएमएल मैसेज वाला। अगेन कॉन्कैटिनेशन के लिए क्या लगाया, प्लस देन डबल कोट स्टार्ट। ठीक है, और डबल कोट क्या हुआ यहाँ पर एंड हो गया। ये वाली बात समझ आती है सबको, जावास्क्रिप्ट पढ़कर आए ना, कॉन्कैटिनेशन आती होगी। ठीक है, दोबारा से आते हैं और इसको चलाते हैं और दोबारा से खुद को रजिस्टर करें, तो हमारे पास वो जो लिंक नहीं आ रहा था वो लिंक भी आ जाए। ठीक है, यहीं से आते हैं और दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। यहाँ से आकर मैंने यही वाली ईमेल डाल दी एंड देन अगेन पासवर्ड। दोबारा से आके यहाँ पर एक बार चेक करते हैं कि ईमेल आई कि नहीं आई। यहाँ पर अगर चेक करो तो क्या लिखा हुआ है, टू लिखा हुआ है। और यहाँ पर अगर आप चेक करो तो प्लीज कंफर्म योर अकाउंट बाय क्लिकिंग। नहीं ना, ये वाला अकाउंट अलग है, वो वाला अकाउंट अलग है। जिससे आई है उसकी ईमेल ये लिखी हुई, ठीक है, और जिसके पास आई है उसकी ईमेल अलग है भाई। और ये बात समझ, तो दोनों अकाउंट अलग अलग है। यहाँ पर आके मैं जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करूंगी और यहाँ आकर आपके पास उसने क्या कहा, भाई कंफर्म हो चुकी है ईमेल। अब आके अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपके पास ईमेल कंफर्मेशन में 0 की जगह क्या लिखा हुआ आ रहा होगा भाई, 1 लिखा। मीन अब हमने क्या किया, प्रॉपर आपके पास जो वेरिफिकेशन थी वो हो गई, ईमेल से ही हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना था।